हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसमें आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का एनसीईआरटी चैप्टर 3, जिसमें आज हम लोग कवर करेंगे एक्सरसाइज 3.2 को। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.2। हाँ, तो एक्सरसाइज 3.2 में हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करते हुए सॉल्यूशन को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम दिए हुए दो लीनियर इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन का यूज करते हुए एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं, उसको फिर दूसरी इक्वेशन में पुट करके सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करते हुए हम पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट में एक पहली इक्वेशन दे रखी है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन हमें दे रखी है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई। अब चाहे आप पहली इक्वेशन को लेकर सॉल्व कर लीजिए, चाहे दूसरी इक्वेशन को लेकर सॉल्व कर लीजिए, आपको जिससे सुटेबल रहे उसका यूज करते हुए किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे। चलिए हम पहली इक्वेशन को ले लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 14 माइनस वाई। इसको हम डाल देते हैं थर्ड। ठीक, अब क्या करेंगे, जो x की वैल्यू हमारी आई है उसको हम क्या कर देंगे, इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड में हम लोग जो x की वैल्यू आई है उसको क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो सेकंड इक्वेशन क्या थी हमारी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। एक्स की जगह हमने पुट कर दिया 14 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 14 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। 14 माइनस 2y इज इक्वल टू 4। यहाँ से 2y इज इक्वल टू आ जाएगा, ये इधर प्लस में उधर गया तो माइनस में। अब 4 में से अगर 14 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा माइनस का 10। अब ये माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से y इज इक्वल टू आ जाएगी 5। तो y की वैल्यू आ गई हमारी 5। ठीक, अब क्या करेंगे, इसी y की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। हम इसको थर्ड इक्वेशन में ये जो पुट कर देते हैं। थर्ड, अब उसमें हमने पुट कर दिया तो हो जाएगा हमारा x इज इक्वल टू 14 माइनस 5। ये बराबर आ जाएगा x बराबर 9। तो इस तरीके से हमारी x और y की वैल्यू आ गई। इस तरीके से हमारा पहला पार्ट क्या होता है, कंप्लीट होता है। चलिए अब सेकंड पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के अब सेकंड पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में हमें दो इक्वेशन कौन कौन सी दे रखी हैं। पहली इक्वेशन है s माइनस टी इज इक्वल टू 3। ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। और दूसरी इक्वेशन हमें दे रखी है s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब हम क्या करते हैं, पहली इक्वेशन को लेके सॉल्व कर लेते हैं, चाहे सेकंड इक्वेशन को लेके सॉल्व कर लें, और किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो मैंने ले लिया पहली इक्वेशन को ही ले लेता हूँ। तो पहली इक्वेशन थी हमारी s माइनस टी इज इक्वल टू 3। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ से मैं अगर s की वैल्यू निकालता हूँ तो s बराबर आ जाएगा कितना, 3 प्लस टी। इसको हमने थर्ड इक्वेशन दे दिया। अब हम लोग क्या कर देंगे, जो s की वैल्यू आई है उसको इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे। तो लिख देंगे हम पुटिंग s इज इक्वल टू 3 प्लस टी इन इक्वेशन सेकंड। अब इसको वहां पे पुट कर देते हैं। तो पहले उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, s की जगह पर
3 प्लस टी पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा 3 प्लस टी अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा कितना, तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 6। अब 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 3 जा 6 प्लस 2t प्लस 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा 3t इज इक्वल टू 6। 6 डिनोमिनेटर में है, इसको उधर भेज दिया, ये हो गया 6 6 36। इधर सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 6 प्लस 2t प्लस 3t 5t। इसको फर्दर सॉल्व कर देंगे, 6 को उधर ले जाके माइनस किया तो 5t इज इक्वल टू आ जाएगा इतना 30। इसको हम और सॉल्व कर देंगे तो हमारी t की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से t बराबर आ जाएगा 5 को डिवाइड में भेजा 6 5 जा 30, तो हमारा आ गया t इज इक्वल टू 6। तो t की वैल्यू आ गई 6। अब इस t की वैल्यू को हम करके ला के पुट कर देंगे कहाँ पर, इक्वेशन थर्ड में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन थर्ड, थर्ड में हमने क्या पुट कर दिया, s इज इक्वल टू आ जाएगा 3 प्लस 6 बराबर 9, तो s की वैल्यू आ गई कितनी 9। इस तरीके से हमारा s और t की वैल्यू आ गई। इस तरीके से हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। चलिए थर्ड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में दो इक्वेशन दे रखी है। पहली इक्वेशन दे रखी है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और दूसरी इक्वेशन दे रखी है 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। इस वाली को हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं और इस वाली को हम सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। तो किसी एक इक्वेशन से हम x की या y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हमने ले लिया फॉर्म इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन को लेकर सॉल्व करते हैं। तो यहां से अगर मैं y बराबर निकालता हूं तो यहां से मैं y की वैल्यू निकालूंगा तो y बराबर आ जाएगा कितना 3x माइनस 3। ये हमारी तीसरी इक्वेशन हो गई। अब इसको हम क्या पुट कर देते हैं। तो हमने क्या किया, पुटिंग y इज इक्वल टू 3x माइनस 3 इन इक्वेशन सेकंड, जिससे हमने वैल्यू निकाली उसमें नहीं, जो दूसरी इक्वेशन दे रखी होती है उसमें हम लोग क्या कर देते हैं, जो y की वैल्यू निकाला या x की वैल्यू निकाला उसको उसमें पुट कर देते हैं। चलिए पुट कर देते हैं। ये हो जाएगा 9x माइनस 3, x की जगह हमने निकाला है 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 9। ब्रैकेट को ओपन कर देंगे तो ये हो जाएगा 9x माइनस 3 3 सा 9x माइनस माइनस प्लस 3 3 सा 9 इज इक्वल टू, यहाँ पे 9x जो हो जाएगा हमारा 9x से कैंसिल हो जाएगा और 9 इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। अब आप कहेंगे कि ये क्या हो गया, वेरिएबल ही यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया तो हमारा क्वेश्चन ही गलत हो गया, आप सोचेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर वेरिएबल कैंसिल आउट हो गया इसका मतलब कि हमारा सॉल्यूशन तो सही है बट यहाँ पर कोई भी यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर हमारा वेरिएबल कैंसिल आउट हो जाता है और कोई भी वेरिएबल नहीं बचता है तो इसका मतलब है कि ऐसी कंडीशन में इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा। आप चाहिए तो चेक भी कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से a1/a2 की वैल्यू निकालता हूँ तो क्या आएगा, a1 हमारा 3 है, a2 की वैल्यू कितनी है 9 है, तो ये हो जाएगा 1/3। और b1/b2 की वैल्यू निकालता हूँ तो -1/-3, -1/-3, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, ये भी आ गया 1/3। और c1/c2 निकाल लूंगा तो वो भी आ जाएगा 3/9, ये भी कैंसिल आउट होके क्या आ जाएगा 1/3। तो हमें क्या पता चला, हमारा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 आया। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। और अगर तीनों बराबर होते हैं तो हमारा कैसा होता है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होता है। इसका मतलब कि हमारे इस वाली कंडीशन में क्या होगा, कोई भी यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा, इनफाइनाइटली
मैनी सॉल्यूशन होगा। तो इस तरीके से हमारा थर्ड पार्ट भी कंप्लीट होता है। चलिए फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। चलिए फोर्थ पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट में भी हमें दो इक्वेशन दे रखी हैं। पहली इक्वेशन दे रखी है 0.2 इंटू एक्स प्लस 0.3 इंटू वाई इज इक्वल टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5 वाई इज इक्वल टू 2.3। तो ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन, ये हो गई दूसरी इक्वेशन। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। दोनों इक्वेशन में हमें दिख रहा है कि एक एक नंबर के बाद डेसिमल्स हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करें, हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पहले इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। दूसरी इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। इसको हम a डाल देते हैं, b लिख देते हैं। ये वाली इक्वेशन को सॉल्व कर कर x की वैल्यू निकाल देते हैं। यहाँ से आ जाएगा कितना, 2x बराबर 13 माइनस 3y और x बराबर 13 माइनस 3y अपॉन 2। इसको हमने c नाम दे दिया। अब हम लोग क्या कर लेंगे, जो हमारी x की वैल्यू ये आई है इसको हम सेकंड वाली इक्वेशन या बी इक्वेशन में पुट कर देंगे। लिख देंगे पुटिंग दिस x इन इक्वेशन बी, पुट कर देते हैं। ये हो जाएगा 4 ब्रैकेट के अंदर 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23। 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 13 2 जा 26 माइनस 3 2 जा 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। इसको प्लस माइनस माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस y इज इक्वल टू 26 को उधर भेजा, 23 में से 26 को माइनस किया तो ये हो गया -3 और दोनों साइड माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। अब क्या कर देंगे, इस तरीके से हमारी y की वैल्यू निकल आई। अब इस y की वैल्यू को हम क्या कर देंगे, सी इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सी। तो हमारा सी था क्या, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y, y मतलब 3 अपॉन 2। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 13 माइनस 9 अपॉन 2। 13 में से 9 गया 4, ये आ जाएगा 4 अपॉन 2, 2 से काट दिया, 2 2 जा 4, तो x इज इक्वल टू 2। इस तरीके से हमारी y बराबर कितना आ गया, 3 और x बराबर आ गया 2। आप चाहें तो इस वाली वैल्यूज को किसी भी इक्वेशन में पुट करके, चाहे a में पुट करके, चाहे b में पुट करके, चाहे फर्स्ट में, चाहे सेकंड में, किसी में भी पुट करके आप चेक कर सकते हैं कि जो हमारा वैल्यू आई है वो सही है कि नहीं। इस तरीके से हमारा फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ। चलिए अब फिफ्थ पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। फिफ्थ पार्ट में भी अभी हम दो इक्वेशन दे रखी हैं। पहली इक्वेशन है √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन हमें दे रखी है √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। हम किसी भी एक इक्वेशन को ले लेते हैं। मैंने ले लिया फर्स्ट इक्वेशन को ले लिया और उससे x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन क्या दे रखी है, √2x, √3x को उधर भेज दिया तो ये √3y को उस साइड भेज देंगे तो ये हो जाएगा -√3y। यहाँ से अगर मैं x बराबर निकालूंगा तो x बराबर आ जाएगा कितना, -√3 अपॉन √2y। ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो गई। अब हम जो हमारी x की वैल्यू आई है इसको सेकंड वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं।
चलिए पुट कर देते हैं। तो पुटिंग दिस x इन क्वेश्चन सेकंड। तो x की वैल्यू को हम अगर सेकंड वाली क्वेश्चन में पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा √3 ब्रैकेट के अंदर -√3 अपॉन 2 y माइनस √8 y इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये हो जाएगा -3 अपॉन √2 y माइनस √8 y इज इक्वल टू 0। दोनों में से हमने y क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा कितना, y ब्रैकेट के अंदर -3 √2 का एलसीएम ले लिया तो ये हो गया नीचे √2, ऊपर आ जाएगा यहाँ पे माइनस, इसको सिंप्लीफाई √2 को √8 से इंटू कर दिया तो ये हो जाएगा कितना, √16 इज इक्वल टू 0। इसको उधर डिनोमिनेटर में भेज दिया, इधर y के साथ मल्टीप्लाई में डिनोमिनेटर में भेज दिया तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, 0। अब जो हमारी y की वैल्यू आई है इसको हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो हमने क्या किया, जो हमारी y की वैल्यू आई इसको थर्ड वाली इक्वेशन में पुट कर दिया। पुटिंग जब y की वैल्यू 0 है ये हो जाएगा -√3 अपॉन √2, y की वैल्यू 0 आई है तो x बराबर भी क्या आ गया, 0। तो इस तरीके से हमारा x बराबर कितना आ गया, 0, और y बराबर भी कितना आ गया, 0। तो इस तरीके से हमारा ये वाला पार्ट भी कंप्लीट होता है। तो चलते हैं हम लोग इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ। इस क्वेश्चन के हम लास्ट पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हमको ये दोनों नंबर कैसे दिख रहे हैं, फ्रैक्शन में दिख रहे हैं। इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या करते हैं, 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहली इक्वेशन को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना, पहली इक्वेशन है हमारी 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इज इक्वल टू -2। और दूसरी इक्वेशन थी हमारी क्या, x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन 6। दोनों इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा, पहले इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x अपॉन 2 इंटू एक्स माइनस 5y अपॉन 3 इंटू 6 इज इक्वल टू -2 इंटू 6। और दूसरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन 6 इंटू 6। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 2 1 2 2 3 6, 3 1 3 3 2 6। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 3 9x माइनस, इसको सॉल्व किया तो 5 2 10y इज इक्वल टू 6 2 12। इस वाले को इसको हम डाल देते हैं नंबर 1। ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। इसको सॉल्व कर लिया, 3 1 3 3 2 6, 2 1 2 2 3 6, 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया तो हो गया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। किसी एक इक्वेशन को सॉल्व करके हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हमने पहले इक्वेशन को लेके चाहे सेकंड इक्वेशन को लेके x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इस बार हम लोग क्या करते हैं, सेकंड वाले इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन टू 2x इज इक्वल टू आ जाएगा 3y को उधर भेज देंगे तो हो जाएगा 13 माइनस 3y, 2 को डिवाइड में भेज देंगे तो ये हो जाएगा 13 माइनस 3y अपॉन 2। ये हमारी हो गई थर्ड
अब इस वाली वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ये हो जाएगा हमारा पुटिंग दिस x इन इक्वेशन फर्स्ट वाली इक्वेशन में हम लोग पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 9x, 9x की जगह पर 13 माइनस 3y अपॉन 2 अपॉन में 2 माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 12। इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 13 9 ज़ा 117 माइनस 9 3 ज़ा 27y माइनस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो 20y। अभी डिनोमिनेटर वाले 2 को हम लोग उधर भेज देते हैं तो 12 2 ज़ा 24। हाँ तो इसको आगे सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा कितना, 27 और 20 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा -47 y इज इक्वल टू 117 को उधर भेज देंगे तो माइनस में चला जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा -141। यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। अब ये जो y की वैल्यू आ गई है इसको हम इक्वेशन अपने थर्ड में दोबारा पुट कर देंगे और x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए पुट कर देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। तो थर्ड इक्वेशन में पुट कर देंगे तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा हमारा x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू 3 अपॉन 2। यहाँ से x बराबर आ जाएगा 13 में से 9 घटा देंगे तो आ जाएगा हमारा 4 अपॉन 2। कट कर देंगे, फाइनली हमारा x बराबर आ जाएगा कितना 2। इस तरीके से हमारा y की वैल्यू आ गई कितनी 3 और x की वैल्यू आ गई 2। चलिए ये पार्ट भी हमारा कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलते हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है सॉल्व दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन एंड उसके बाद हमें प्रूफ को फाइंड आउट करना है m की वैल्यू जो कि इक्वेशन में दिस, मतलब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर कर हमें x और y की वैल्यू निकालनी है और उसको इस इक्वेशन में पुट कर कर m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोनों इक्वेशन हम लिख लेते हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई और दूसरी इक्वेशन है हमारी 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। ये हमारी सेकंड इक्वेशन। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहले इक्वेशन को सॉल्व करके हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 2x बराबर आ जाएगा 11 माइनस 3y, x बराबर आ जाएगा 11 माइनस 3y अपॉन 2। ये हमारी हो गई थर्ड इक्वेशन। नाउ पुटिंग दिस x इन इक्वेशन सेकंड, जिस इक्वेशन से हमने निकाला रहता है उस इक्वेशन में ही दूसरी इक्वेशन में हम उसको पुट कर देते हैं। ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट के अंदर 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। ये 2 से ये 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हो जाएगा 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 को उधर भेज देंगे, ये हो जाएगा -7y
इज इक्वल टू 11 को उधर भेजा तो माइनस में गया, 24 में माइनस 11 को जोड़ देंगे तो -35। यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 7 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा कितना, 7 5 जा 35। इस तरीके से हमारी y की वैल्यू भी निकल आई। अब इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे। तो x बराबर आ जाएगा 11 माइनस 3 ब्रैकेट के अंदर 5 अपॉन 2। तो x बराबर आ गया यहाँ से 11 माइनस 15 अपॉन 2, इन दोनों को माइनस कर दिया तो x बराबर आ जाएगा -4 अपॉन 2। x बराबर आ गया -2। इस तरीके से हमारी x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई। अब इस x और y को हम क्या कर देंगे, y इज इक्वल टू mx प्लस c में पुट कर देंगे। अब जो हमारी x और y की वैल्यू आई है उसको हम y इज इक्वल टू mx प्लस 3 में पुट कर देंगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इन y इज इक्वल टू mx प्लस 3। y की वैल्यू आई थी हमारी कितनी, 5। 5 इज इक्वल टू m। x की वैल्यू आई थी हमारी कितनी, -2 प्लस 3। 3 को उधर भेजा तो हो जाएगा 5 माइनस 3 इज इक्वल टू -2m। इसको प्लस माइनस माइनस किया, 2 इज इक्वल टू -2m। यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 अपॉन 2 कट किया तो m की वैल्यू कितनी आ गई, -1। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन क्या होता है, सॉल्व होता है और हमारी फाइनली हमारा आंसर कितना आ गया, m इज इक्वल टू -1। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं उनको हमें सबसे पहले ध्यान से रीड करना चाहिए, उसके बाद ही हमें सॉल्व करना चाहिए। चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब कि हमें एक लीनियर इक्वेशन बनानी है पहले, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करते हुए उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो चलिए पहला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। पहले पार्ट में कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 26। यहाँ तक तो किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी कि अगर दो नंबर हैं उनके बीच का डिफरेंस क्या कह रहा है, 26 है, एंड द वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, और उसमें से एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर का 3 गुना है। चलिए सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं। हमने माना लेट द नंबर्स बी x एंड y, जहां पर वेयर x इज ग्रेटर देन y, जहां पर x जो है वो y से बड़ा है। तो पहली कंडीशन के अनुसार मतलब द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 26, मतलब जो बड़ा नंबर है और जो छोटा नंबर है उन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 26। मतलब जो x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या है, 26। ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। और दूसरी इक्वेशन कह रहा है वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, मतलब जो बड़ा नंबर है वो छोटे का कितना है, 3 गुना, और बड़ा नंबर हमने क्या माना है, x। तो जो x है वो बराबर है 3 टाइम्स y की, y के 3 गुने के बराबर है। मतलब ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन, ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन। अब हम लोग दूसरी इक्वेशन में जो x की वैल्यू है उसको पहली इक्वेशन में पुट कर देते हैं। पुटिंग सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड में जो हमारा आया है उसको हम लोग फर्स्ट में पुट कर देते हैं। ये हमारा हो जाएगा 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। इसको प्लस माइनस माइनस किया तो 2y इज इक्वल टू 26, और y इज इक्वल टू
13। इस तरीके से हमारी y की वैल्यू कितनी आ गई? 13। इसको हम लोग क्या करते हैं, सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में अगर y की वैल्यू पुट कर देंगे तो x बराबर आ जाएगा 3 इंटू 13 बराबर 39। तो x बराबर हमारा आ गया 39। इस तरीके से हमारे दोनों नंबर निकल आए। तो इस तरीके से हमारा पहला पार्ट कंप्लीट होता है, जिसमें देयरफॉर हम कह देंगे द टू नंबर्स आर numbers are 13 and 39। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में कह रहा है, सेकंड पार्ट को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सप्लीमेंट्री एंगल्स किन्हें कहते हैं। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स उन्हें कहते हैं जिनमें दो एंगल्स का सम हमारा क्या हो, 180 डिग्री हो। सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, ठीक। और जिसमें हमें कह रहा है क्वेश्चन में कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर वन बाई 18 डिग्री। मतलब जो बड़ा वाला एंगल है सप्लीमेंट्री एंगल, वो छोटे वाले एंगल से ज्यादा है, कितना, 18 डिग्री। तो चलिए सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर एक्स एंड वाई। हमने माना कि दो सप्लीमेंट्री एंगल हमारे क्या है, एक्स और वाई है, जहां पर एक्स जो है वो बड़ा है किससे, वाई से। मतलब एक्स जो एंगल है वो वाई एंगल से क्या है, बड़ा है। चलिए अभी क्वेश्चन बना लेते हैं। तो पहली क्वेश्चन हमारी बनेगी कि दोनों एंगल्स का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि हमें पता है कि सम ऑफ एंगल्स क्या है, 180 डिग्री होता है सप्लीमेंट्री एंगल्स का। मतलब कि x प्लस वाई बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। ये हमारी हो गई पहली क्वेश्चन। और दूसरी क्वेश्चन बनाने के लिए कह रहा है जो बड़ा वाला एंगल है वो छोटे वाले एंगल से 18 डिग्री ज्यादा है। मतलब जो x है बड़ा बराबर है किसके, y से 18 डिग्री ज्यादा है। ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। तो सेकंड इक्वेशन से जो हमारी x की वैल्यू आई है उसको हम क्या कर देंगे, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। हम लिख लेते हैं पुटिंग सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट। तो x की वैल्यू जब हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना, y प्लस 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। वाई वाई को जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना, 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 18। तो 2y बराबर आ जाएगा कितना, 162। और y बराबर आ जाएगा 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 8 जा 16 और 2 1 जा 2। इस तरीके से y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 81 डिग्री। अब इसको हम लोग पुट कर देंगे सेकंड इक्वेशन में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन में पुट कर देंगे तो x बराबर आ जाएगा y प्लस 18। तो x बराबर आ गया, y की वैल्यू है 81 प्लस 18। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 99 डिग्री। तो इस तरीके से हमारी x की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू आ गई। हम कह देंगे देयरफॉर द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर
81 एंड 99। इस तरीके से हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। हम लोग चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। तो थर्ड पार्ट में हमसे कह रहा है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट एंड 6 बॉल्स फॉर रुपीज इतना लेटर, मतलब बाद में शी, मतलब वो फीमेल कोच है, तो उसने बाइज 3 बैट एंड 5 बॉल्स एट रुपीज इतना। हमें फाइंड आउट करना है द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल, मतलब कि हमें 7 बैट्स का और 6 बॉल का कॉस्ट उसे इतने रुपए पड़ा है कोच को, और 3 बैट और 5 बॉल जब उसने लिए तो इसको कॉस्ट पड़ा इतना। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लेते हैं जिस चीज का कॉस्ट हमें नहीं दिया उसको कुछ मान लेते हैं। हमें बैट और बॉल का कॉस्ट नहीं दिए, उन दोनों को हम एक्स और वाई मान लेते हैं। चलिए लेट कर लेते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट इज इक्वल टू एक्स रुपीज एंड the cost of one ball is equal to y rupees। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर एक बैट का कॉस्ट अगर x है तो 7 बैट्स का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 7x। और अगर एक बॉल का कॉस्ट अगर y है तो 6 बॉल्स का कितना हो जाएगा, 6y। तो वही अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारी पहली क्वेश्चन बन जाएगी। तो फर्स्ट कंडीशन के अनुसार हमारी पहली क्वेश्चन बन जाएगी 7x। 6 बॉल का कॉस्ट अगर निकालेंगे तो 6 इंटू वाई, 6y इज इक्वल टू 3800। ये हमारी हो गई पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, दूसरी कंडीशन दे रखी है 3 बैट्स और 5 बॉल के लिए। तो अगर 3 बैट्स का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 3x प्लस 5 बॉल्स का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 5y इज इक्वल टू 1750। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब हम लोग फर्स्ट वाली इक्वेशन को सॉल्व कर कर x की वैल्यू निकाल लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट अगर हम x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 7x बराबर आ जाएगा 3800 माइनस 6y, और x की वैल्यू आ जाएगी 3800 माइनस 6y अपॉन 7। ये हमारी हो गई थर्ड इक्वेशन। अब इस वाली जो x की वैल्यू हमारी आई है इसको हम सेकंड वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुटिंग थर्ड इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड में हमने जो थर्ड में हमारी x की वैल्यू आई है उसको हम सेकंड वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ये हो जाएगा 3 ब्रैकेट के अंदर 3800 माइनस 6y अपॉन 7 प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। इसको सॉल्व कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 11400। 6 मल्टीप्लाई किया तो 6 3 जा 18 माइनस 18y प्लस 7 5 जा 35y इज इक्वल टू, इसको इधर भेज देंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 12,250। अब 11,400 को उधर ले गए और माइनस कर देंगे, और ये प्लस माइनस माइनस कर देंगे तो 18y में 35y और 18y को आपस में माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 17y इज इक्वल टू, इसको उधर ले गए और माइनस कर दिया तो ये आ जाएगा कितना 850। तो यहाँ से y की वैल्यू हमारी आ गई कितनी, 50 रुपीज़। मतलब ये हमारे एक, तो इसका मतलब हमारी एक बॉल का कॉस्ट कितना आ गया, 50 रुपीज़। अब इसको हम क्या कर देंगे, थर्ड वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे और x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो पुटिंग
the value of y in इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में पुट कर देंगे तो x बराबर आ जाएगा 3800 माइनस 6 इंटू 50 अपॉन 7। 3800 माइनस 6 5 जा 30 0 इन दोनों को अपॉन 7। इसको सॉल्व कर देंगे तो x बराबर आ जाएगा 500। इस तरीके से हमारा ईच बैट का कॉस्ट कितना आ गया 500 रुपीज़ 500। तो हमारे बैट का कॉस्ट हो गया 500 और बॉल का कॉस्ट निकला है कितना 50 रुपीज़। इस तरीके से हमारा थर्ड पार्ट भी सॉल्व होता है। अब हम चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड के फोर्थ पार्ट में कह रहा है कि एक टैक्सी है जो कि एक सिटी में रन करती है और उसका एक फिक्स चार्जेस है। इसके अलावा पर किलोमीटर का चार्ज उसका अलग है। चार्जेस फॉर द डिस्टेंस कवर्ड मतलब वो दो तरीके से चार्ज मतलब पैसा चार्ज करता है। एक कि वो एक फिक्स चार्ज लेता है, इसके अलावा जो पर्टिकुलर किलोमीटर चलती है गाड़ी उसके लिए अलग पैसा चार्ज करता है। ठीक, तो हमें दो कंडीशन दे रखी है। पहली कंडीशन में कह रहा है कि 10 किलोमीटर के लिए उसको टोटल चार्ज पे करने पड़े कितने 105 रुपए, और अगर 15 किलोमीटर चला है तो 155 रुपीज पे करने पड़े हैं। तो हमसे कह रहा है कि फिक्स चार्जेस निकालो और चार्जेस पर किलोमीटर निकालो कितना पे है। इसके अलावा हमसे कह रहा है कि पता करो कि एक पर्सन को कितना पे करना पड़ेगा 25 किलोमीटर चलने के लिए। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले लेट कर लेते हैं। लेट द फिक्स्ड चार्जेस, हमने माना जो हमारे फिक्स चार्ज है वो x रुपीज है एंड लेट द चार्जेस पर किलोमीटर जो है वो y रुपीज है। ठीक, मतलब कि जो हमारा फिक्स चार्ज है वो x रुपए है और जो पर किलोमीटर का चार्ज है वो y रुपीज है। तो पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग इक्वेशन बना देते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहली में क्या कह रहा है, फिक्स चार्जेस के अलावा उसने कितने किलोमीटर ट्रेवल किया है 10 किलोमीटर। तो फिक्स चार्जेस का उसे कितना देना पड़ा होगा, 100 देना ही पड़ा होगा। इसके अलावा जो वो 10 किलोमीटर चला उसके लिए उसके चार्जेस कितने हैं y रुपीज के अकॉर्डिंग टोटल उसने को पे करना पड़ा है 105 रुपए। ये हमारी हो गई पहली इक्वेशन। दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग जब उसने 15 किलोमीटर चला मतलब कि फिक्स चार्जेस x रुपीज प्लस जो 15 किलोमीटर उसको चलना पड़ा उसके लिए y रुपीज के अकॉर्डिंग तो टोटल हो गया 15y इज इक्वल टू चार्जेस फिक्स चार्जेस प्लस कॉस्ट मिला के हो जाएगा 155 रुपए। ये हमारी हो गई दूसरी इक्वेशन। तो पहली इक्वेशन को सॉल्व करके हम एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एक्स बराबर आ जाएगा 105 माइनस 10y। ये हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन। अब लोग उसको पुट कर देते हैं। पुटिंग दिस x इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में उसको पुट कर देंगे x की वैल्यू तो ये हो जाएगा 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 105 को इधर भेज देते हैं तो ये आ जाएगा -10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155 माइनस 105।
इन दोनों को सॉल्व किया तो ये आ गया कितना 5y इज इक्वल टू, इन दोनों को सॉल्व किया प्लस माइनस माइनस किया तो आ गया 50, y इज इक्वल टू आ गया 10। तो पर किलोमीटर का चार्ज कितना हो गया इसको 10 रुपीज़ हो गया। और अब y की वैल्यू को हम लोग इक्वेशन थर्ड में पुट कर देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, थर्ड में पुट कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी x बराबर 105 माइनस 10 इंटू 10, तो x बराबर आ गया 105 माइनस 100, तो x बराबर आ गया 5 रुपीज़। मतलब जो उसका फिक्स चार्जेस आए वो 5 रुपीज़ आए। तो इस तरीके से हमारा फिक्स चार्जेस निकल आया और पर किलोमीटर का कॉस्ट निकल आया कि 10 रुपीज़ पर किलोमीटर वो चार्ज करता है। चलिए, जो हमसे निकालने के लिए कहा गया है कि 25 किलोमीटर का कितना होगा। नो अमाउंट अ पर्सन पेड पर पे फॉर 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर के लिए एक आदमी ने कितना पे किया है ये निकाल लेते हैं। इज इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 25 वाई इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू थी हमारी 5 प्लस 25 इंटू फिक्स चार्जेस थे 10 रुपये बराबर हो गया। इसको इंटू कर देंगे तो 5 प्लस 250 इज इक्वल टू 255 रुपीज़ उसको क्या करने पड़े हैं, पे करने पड़े हैं। कितने डिस्टेंस के लिए 25 किलोमीटर के लिए उसे टोटल अमाउंट कितना पे करना पड़ा 255 रुपये, 255 रुपीज़। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड के फिफ्थ पार्ट में कह रहा है अ फ्रैक्शन बिकम्स अ 9/11 इफ 2 is added to both numerator and denominator and if 3 is added to both numerator and denominator it becomes a 5/6, find the fraction। ठीक है, तो फ्रैक्शन निकालने से पहले हमें पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन किसके किससे किससे मिलकर बना होता है। हमें पता है कोई भी अगर फ्रैक्शन होता है तो उसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है न्यूमरेटर और दूसरा होता है डिनोमिनेटर। और हमें यहाँ ना न्यूमरेटर दे रखा है ना डिनोमिनेटर दे रखा है। चलिए सबसे पहले हम उसी को लेट कर लेते हैं। हमने लिखा लेट द न्यूमरेटर इज इक्वल टू एक्स। हमने माना जो न्यूमरेटर है वो हमारा क्या है एक्स है। लेट द डिनोमिनेटर इज इक्वल टू वाई। हमने मान लिया न्यूमरेटर क्या है डिनोमिनेटर क्या है, हमने मान लिया न्यूमरेटर हमारा क्या है एक्स है और डिनोमिनेटर क्या है वाई है। तो हमारा फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, फ्रैक्शन इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स अपॉन वाई। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर अगर हम डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में दोनों में अगर हम 2 को जोड़ देते हैं, मतलब अगर मैं न्यूमरेटर में 2 को जोड़ दूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा x प्लस 2, और अगर मैं डिनोमिनेटर में 2 को जोड़ दूंगा तो वो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर क्या था y, अब y में अगर 2 जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा y प्लस 2। और जब हमने 2 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जोड़ा तो फ्रैक्शन हमारा क्या हो गया 9/11, मतलब ये चीज किसके बराबर है 9/11 के। इसको हम लोग और सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 11x प्लस 22 इज इक्वल टू वाई प्लस 2 को उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 9y प्लस 9 टू 18। इसको और सॉल्व कर देंगे तो इसको इधर लेके चले जाते हैं 9y को इधर, नंबर को उधर भेज देते हैं पूरा, तो 11x इज इक्वल टू आ जाएगा कितना 9y प्लस 18 माइनस 22।
इसको सॉल्व कर लेंगे तो 11x बराबर आ जाएगा यहाँ से कितना 9y माइनस 4 और x बराबर आ जाएगा कितना 9y माइनस 4 अपॉन 11। ये हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड क्वेश्चन, सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अगर मैं डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में 3 ऐड कर दूं, 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में अगर 3 ऐड कर दूंगा तो इस बार क्या हो जाएगा x प्लस 3, और डिनोमिनेटर में 3 ऐड कर दूंगा तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 5 अपॉन 6। ठीक है, अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं, इधर उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा कितना 6x माइनस 6 3 ज़ा 18 इज इक्वल टू 5x प्लस 5 3 ज़ा 15। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, नंबर एक साइड और वेरिएबल के साथ वाले नंबर को एक साइड ले लेते हैं, ये हो जाएगा 6x माइनस 5y इज इक्वल टू, इसको उधर ले गए, सॉरी ये प्लस था, इसको उधर लेके गए तो ये हो जाएगा -3। ये हमारी हो गई सेकंड इक्वेशन। अब जो हमारी फर्स्ट से आया है x की वैल्यू, उसको हम लोग क्या कर देंगे सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, सेकंड वाली में पुट कर देते हैं x की वैल्यू, तो हो जाएगा 6 ब्रैकेट के अंदर 9y माइनस 4 अपॉन 11 माइनस 5y इज इक्वल टू -3। एलसीएम ले लेंगे और ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 6 जा 54 y माइनस 6 4 जा 24, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, ये हो जाएगा 11 5 जा 55 माइनस 55 इज इक्वल टू 11 को डिनोमिनेटर को उधर भेज दिया तो 11 3 जा 33 माइनस 33, तो सॉल्व कर देते हैं 54 और 55 5 का डिफरेंस ले लेंगे तो ये हो जाएगा -y इज इक्वल टू 24 को उधर भेज दिया, ये आ जाएगा कितना 33 में से 24 गया तो कितना बचा -9, y से माइनस कैंसिल आउट हो गया, y की वैल्यू कितनी आ गई 9। इस तरीके से हमारी y की वैल्यू आ गई। अब इसको हम लोग पुट कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, लिख देते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट में पुट करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी x बराबर 9, y की जगह पर आया हमारा 9 माइनस 4 अपॉन 11, x बराबर आ गया हमारा कितना 9 9 जा 81 माइनस 4 अपॉन 11, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 81 में से 4 गया 77 और 77 को 11 से डिवाइड किया तो 7, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 7। देयरफॉर हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, देयरफॉर फ्रैक्शन इज इक्वल टू, न्यूमरेटर आ गया हमारा कितना 7 और डिनोमिनेटर आ गया 9, तो हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा 7 अपॉन 9। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड का फिफ्थ पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के लास्ट पार्ट की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो सिक्स्थ पार्ट है वो एज बेस्ड क्वेश्चन है, तो जिसमें हमें कहा है जैकब और उसके सन के बारे में हमसे कह रहा है। क्या कह रहा है कि 5 ईयर यंस, मतलब अभी से 5 साल बाद जो द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स ऑफ हिज सन, मतलब कि अभी जो उसकी एज है उससे 5 साल बाद की बात करें तो उसकी एज जो होगी वो उसके सन की 5 गुना हो जाएगी। और 5 साल पहले 5 ईयर एगो
जैकब्स एज, जैकब की जो एज थी वो 7 टाइम्स थी उसके सन की। तो दो कंडीशन है यहाँ, एक 5 साल पहले की बात कर रहे हैं, एक में 5 साल बाद की बात कर रहे हैं। चलिए सबसे पहले हम करंट की एज को मान लेते हैं कुछ। हमने माना लेट द एज ऑफ जैकब इज इक्वल टू एक्स एंड द एज ऑफ हिज सन इज इक्वल टू वाई। हमने माना तो जैकब की करंट एज है वो एक्स है और उसके सन की जो करंट एज है वो वाई है। तो पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग आफ्टर 5 years, और दूसरी कंडीशन 5 years एगो, 5 साल पहले और 5 साल बाद के लिए। चलिए दोनों कंडीशन के लिए हम लोग इक्वेशन में आ लेते हैं। तो पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग 5 साल बाद की बात करें तो जैकब की एज कितनी होगी? जैकब की 5 साल बाद जैकब की एज कितनी होगी? x प्लस 5, और जो उसके सन की एज होगी इस y+5। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में कह रहा है कि जो जैकब है उसकी एज जो है उसके सन की क्या है? 3 टाइम्स है। कब? 5 साल बाद। तो इसके अकॉर्डिंग हमारी पहली इक्वेशन क्या बनेगी? मतलब x प्लस जो 5 है, जैकब की एज जो है वो उसके सन की 3 टाइम्स है, मतलब 3 टाइम्स y+5 है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो यहाँ से x+5 कितना आ जाएगा? 3y+15। 5 को उधर भेज दिया तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई कितनी? 3y+10। ये हमारी पहली इक्वेशन बन जाएगी। अब दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग 5 साल पहले, 5 साल पहले अगर जैकब की एज की बात करें तो कितनी होगी? कहेंगे x जो करंट की एज है उससे 5 साल कम। तो करंट की एज अगर x है तो उससे 5 साल कम, मतलब x-5। और जो उसके सन की एज है वो हो जाएगी y-5। और कंडीशन क्या कहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें कंडीशन क्या कहा है कि 5 साल पहले जैकब जो था वो अपने सन का 7 टाइम्स था। लिख देते हैं, मतलब x-5 ये चीज बराबर होगा 7 टाइम्स कितने? सन की एज का। चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो x-5 इज इक्वल टू 7y-35। 5 को उधर भेज दिया तो x इज इक्वल टू यहाँ से आ गया 7y-30। y को इधर ले आते हैं, ये हो गया x-7y इज इक्वल टू -30। ये हमारी हो गई सेकंड इक्वेशन। अब पहली इक्वेशन से x की वैल्यू को हम सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। पहली वाली इक्वेशन से हमने जो x की वैल्यू निकाली है उसको सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ये हो जाएगा 3y+10 -7y इज इक्वल टू -30। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर देंगे, 10 को उधर भेज दिया तो ये हो जाएगा -4y इज इक्वल टू -40। यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई? 10। इस तरीके से y की वैल्यू आ गई हमारी 10, मतलब कि जैकब के सन की एज आ गई कितनी? 10 साल। और
अब जैकब की एज निकाल लेते हैं। तो जो y की वैल्यू आई है उसको हमने पुट कर दिया फर्स्ट इक्वेशन में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। पहली वाली इक्वेशन में हमने क्या किया, y की वैल्यू पुट कर दी। मतलब x बराबर आ जाएगा 3 ब्रैकेट के अंदर 10 प्लस 10। इसको सॉल्व कर लें तो 3 10 जा 30 प्लस 10। तो x बराबर फाइनली हमारा कितना आ गया 40। मतलब जो जैकब की करंट एज निकली वो निकली 40 ईयर्स। तो जैकब का आंसर कितना आ गया 40 ईयर्स। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। तो इसी पार्ट के साथ हमारी एक्सरसाइज 3.2 भी कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही इस चैप्टर से रिलेटेड अदर एक्सरसाइज का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको भी ज़रूर देखें।